नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान अब हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। जीके ट्रिक बताऊंगा, आसानी से आपको याद रह जाएंगी सारी की सारी झीलें, कभी नहीं भूलेंगे आप ये झीलें, एक बार आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से, मित्रों से। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू की प्रमुख 6 जिलों के बारे में। जम्मू की जिलों की सबसे खास बात है दोस्तों, सबसे पहले नाम बता देता हूँ। शेषनाग, नगीना, बेरीनाग, अनंतनाग, डल झील और वुलर झील। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं शेषनाग, नगीना, बेरीनाग, अनंतनाग। इन सारी जिलों में पीछे नाग आया हुआ है दोस्तों। जिस जिले में भी पीछे नाग आया हुआ है वो सारी की सारी जम्मू कश्मीर की जिलें हैं। और रही बात नगीना की, इसमें नाग नहीं है। तो दोस्तों, एक फिल्म आई थी काफ़ी समय पहले नागिन, और एक फिल्म आई थी नगीना, दोनों ही नागों से संबंधित थी। तो उसी के आधार पर आप इसको याद रख सकते हैं कि जब भी नगीना आए तो नगीना मूवी को याद करें और समझ लें ये जम्मू में है। अब बात कर लेते हैं वुलर झील की। तो दोस्तों, वुलर यानी कि वुलन, वुलर किसकी याद दिलाता है? वुलन की। और वुलन के कपड़े हम कब पहनते हैं? जब ठंड आती है। और ठंड कहाँ पड़ती है? ठंड पड़ती है जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, वुलर को वुलन और ठंड से जोड़ने पे जम्मू कश्मीर याद आएगा आपको, और 100% ही आपको इजीली याद रह जाएगा। अब रह गया डल झील। तो दोस्तों, डल झील सबको पता है कि डल झील कहाँ है, क्योंकि ये विश्व की प्रसिद्ध झीलों में से एक झील है। और वुलर झील दोस्तों कश्मीर में है। अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल में है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। ठीक है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं बता देता हूं आपको। इसमें एक वेलिंगटन द्वीप स्थित है और इसमें ही भारत का सबसे छोटा मार्ग, राजमार्ग, नेशनल हाईवे 47A है समाया हुआ। और यही सब भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 47A। ये वेम्बनाड झील में स्थित है। अब दोस्तों, वेम्बनाड झील को याद रखने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको, छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। बेम्ब के आगे ऊ लगाने से बेम्बू हो जाता है, और बम्बू हम सबसे ज़्यादा यूज लेते हैं करेला की सब खेती में। और केरल का शब्द बनता है, करेला से मिलता जुलता है केरल। तो दोस्तों, और ये बम्बू सबसे ज़्यादा होते हैं केरला में। तो दोस्तों, इसको याद रख के आप करेला को याद रख ले। वेम्बनाड झील जब भी आए तो आपको करेला याद कर ले, करेला में वेम्बनाड झील है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। वेलिंगटन द्वीप, और इसमें स्थित है नेशनल हाईवे 47A, जो भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की झील है पुलिकट झील। पुलिकट को याद रखने का आसान तरीका ये, जैसे एक पुल है ये, और दोस्तों इसको पुलिकट यानी कि इसको अगर बीच में से काट देते हैं तो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हम। तो इसी के आधार पर आप याद रखें कि यदि पुल को बीच में से काट दिया जाए तो इधर से उधर नहीं जा सकते। और ये पुलिकट यानी कि पुलकट, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसका कई बार ऑप्शन आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की मिली जुली झील है पुलिकट झील। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की लोनार झील। लोनार यानी कि लोनावाला खंडाला। लोनावाला खंडाला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो लोनार, जब भी लोनार आए तो इसको आपको याद कर लेना, लोनावाला खंडाला। लोनावाला खंडाला है महाराष्ट्र में। तो आपको ये इजीली याद रह जाएगा, कोई ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं भूलोगे इसको। अब बात करते हैं सिक्किम के चोलाम झील की। चोलाम झील की बात करते हैं। तो मित्रों, हम हमेशा चोला पहनते हैं, ठीक है। तो चोला पहनते हैं तो चोला में सिक्के रखते हैं। सिक्के से हो गया सिक्किम और चोला से हो गया चोलाम झील। तो जब भी जेब में सिक्के रखे, हमने चोले की जेब में सिक्के रखे और सिक्के गिर गए, तो इससे संबंधित आपको याद रह जाएगा कि चोलाम झील जब भी आए तो याद करना कि हमने चोले की जेब में सिक्के रखे, तो सिक्के से हो गया सिक्किम। तो ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। चोला से बन जाएगा चोलाम और सिक्के से बन जाएगा सिक्किम। अब बात करते हैं उड़ीसा की।
उड़ीसा में है चिल्का झील। एक बात बता देता हूँ आपको, चिल्का झील याद रखने का तरीका बता देता हूँ सबसे पहले, फिर आगे बात करेंगे। चिल्का यानी कि चील, चील उड़ी, उड़ी से हो गया उड़ीसा, चील उड़ी इससे हो गया चिल्का झील। तो चील यानी कि हो गया चिल्का झील और उड़ी, उड़ी से हो गया उड़ीसा। तो जब भी चिल्का आए तो आप को याद करना है कि चील उड़ी थी, यानी कि ये उड़ीसा में है। और चिल्का झील ये खारे पानी की लेगून झील है। लेगून क्या होता है? लेगून, लेगून होता है समुद्र के किनारे जो झील बन जाती है, जिसमें समुद्र का पानी आ और जा सकता है, वो होती है लेगून झील। ये खारे पानी की लेगून झील है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की लोकटक झील। लोकटक यानी कि कटकट, मणिपुर सबसे पहले याद करते हैं मणिपुर, यानी कि ये मणि है। यदि किसी के मुंह में ये मणि दे तो उसे आवाज़ कैसे आएगी? कटकट, यानी कि कटक। जब भी कोई मणि किसी के आदमी के मुंह में या लड़के के मुंह में दे और उसको चबाए तो उसकी आवाज़ आएगी कटकट, यानी कटकट से आपको लोकटक याद रखनी और मणि से मणिपुर हो जाएगा। तो कटकट की आवाज़ आएगी लोकटक झील और मणि से मणिपुर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में दोस्तों राजसमंद झील है, लूणकरण झील है, फतेह सागर झील है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजसमंद की, यानी कि इसमें आएगा राज, राज से हो गया राजस्थान। तो आपको आसानी से याद रह जाएगा राजसमंद झील राजस्थान में। लूणकरण यानी कि लूण यानी कि नमक, नमक कहाँ बनता है? राजस्थान में बनता है। वैसे तो गुजरात में भी बनता है, लेकिन राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है नमक का। तो लूणकरण झील राजस्थान में है। फतेह सागर यानी कि फतेह करेंगे वो राज करेंगे, यानी कि फतेह, इसके पीछे आप राज जोड़ दो, फतेह राज, यानी कि जो फतेह करेगा वो राज करेगा, और राज यानी हो गया राजस्थान, और फतेह यानी फतेह सागर झील हो गई। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में सांभर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको याद है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की झील। इसमें देवताल झील, खुरपाताल झील, सातताल झील, नैनीताल झील, राजताल झील और मालाताल झील, यानी कि दोस्तों जिसमें भी पीछे ताल आए वो सारी की सारी झीलें उत्तराखंड में है। इसका भी एक आसान इजीली ट्रिक बता देता हूँ आपको। यानी कि दोस्तों मैंने एक दुकान से ताला खरीदा, ठीक है, वो अपनी जेब में रखे, जैसे ही मैं बड़ी झील में उतरा वो ताला नीचे गिर गया, यानी कि उत्तरा से हो गया उत्तराखंड और ताला से हो गया ताल। यानी कि जब भी कोई ताल वाली झील आए तो आपको याद ना आए तो ये सोचना कि मैंने दुकान से एक ताला खरीदा और वो ताला जेब में रख कर जैसे झील में उतरा वो नीचे गिर गया, यानी उत्तरा से उत्तराखंड हो गया और ताला से ये सारी झीलें आपको याद आ जाएगी। देवताल, खुरपाताल झील, सातताल झील, नैनीताल झील, राजताल झील और मालाताल झील। तो दोस्तों बहुत ही इजी है झीलों को याद रखना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आसानी से याद रख सकते हो इन झीलों को। और ऐसे ही अच्छे ट्रिक्स, जीके ट्रिक्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से, मित्रों से, ताकि वो भी ये वीडियो देख सके, ये वीडियो उन तक पहुंच सके। मित्रों जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।